तो जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका आज के एक नए वीडियो में। आज है 9 नवंबर। अभी बज रहे सुबह के 8 और कल मैं 10 नवंबर को एक टेस्ट देने वाला था, बट वो शायद मैं पोस्टपोन कर रहा हूँ 11 को, या फिर मैं दूंगा ही नहीं। मैं इसका रीज़न भी बताता हूँ। सबसे पहले तो मैं बता देता सिलेबस अपडेट। बहुत लोग पूछ रहे थे सिलेबस, तो फिर यस, मेरा फिज़िक्स का सिलेबस थेरोटिकली यानी थे एक बार थेरी वाइज एक बार फार्मूला वाइज पूरा ख़त्म हो गया है। बस एसी है ये मैं टिक करना रह गया है। जो एसी है, एसी के मुझे लास्ट का जो पार्ट है आरसी नहीं एलसी सर्किट का, उतना पढ़ना बचा है। बाकी मेरा पूरा सिलेबस पढ़ लिया है मैंने। रे ऑप्टिक्स सेमीकंडक्टर्स भी पढ़ लिया है, मैं बस टिक लगाना रह गया। उसके बाद आता है फिज़िकल केमिस्ट्री में मेरा ये स्टेट्स मैटर तो उड़ा दिया है और केमिकल आयोनिक इक्विलिब्रियम पूरा रह गया है। उसके बाद में सॉलिड सरफेस न्यूक्लियर करने की फ़िलहाल तो ज़रूरत नहीं है, तब भी मैं एक बार कर लूँगा। बाकी जो मेजर टॉपिक्स थे, मोल, एटॉमिक स्ट्रक्चर, रेडॉक्स, सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिकल काइनेटिक्स, वो पूरे हो गए। थेरोटिक में ये बस थ्योरी वाइज कह रहा हूँ और कुछ थोड़े बहुत कंसेप्ट क्वेश्चंस वही, मतलब सब PYQs एकदम नेक्स्ट लेवल पे हुआ, ऐसा कुछ नहीं। और उसके बाद IUPAC, GOC, आइसोमेरिज्म और हाइड्रोकार्बन का भी एक लास्ट लेक्चर बचा है। वो भी कुछ 1.5 घंटे का है। बाद में मेरा यहाँ तक तो आ गया है सिलेबस। IOC में ये सब पढ़ लिया, DNA ब्लॉक तक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड भी हो गए हैं। बस मेट्रोलॉजी, साल्ट एनालिसिस और एनवायरनमेंट बचा है, जो लाइक फ़िलहाल तो सिलेबस में नहीं है, बट मैं तब भी करने वाला हूँ। ये था मेरा जे का सिलेबस अपडेट। मैथ्स में तो गंदे वाले लगे पड़े हैं। मैथ्स में जो लास्ट टाइम था उतना ही है, उसके बाद ज़्यादा कुछ किया नहीं, बस AOD LCD उतना थोड़ा बहुत किया है। और अब बात करें जाए मेरे जे प्रिपरेशन ओवरऑल कैसी जा रही है। फ़िलहाल मैं जे प्रिपरेशन में जेनित्सु बन गया हूँ। जो जिसने डेमन स्लेयर देखा है उसमें जेनित्सु नाम का एक कैरेक्टर था, वो कुछ भी हो जाए तो सो जाता था। तो उसके अलग हैबिट तो नहीं है मेरे पास, बट भाई मैं सो रहा हूँ एकदम भयंकर वाला। ठंडी भी बहुत पड़ी, मतलब अभी मैं बस वीडियो निकालने के लिए ग्लोव्स निकाल के बैठा हूँ, वरना मैं ग्लोव्स पहन के बैठा हूँ घर में भी। ठंड तो भयंकर पड़ रही है। और मैंने ये एक बुक ऑर्डर करी थी, लाइक वो 6 टाइप में है इसमें। और ऐसा इसलिए किया, ये थर्मोडायनेमिक्स, क्योंकि जो फाइनल डे था, फाइनल डे पे मुझे मेरे पूरे इतने बड़े बड़े नोट्स ले जाने में दिक्कत आती है, तो सोचा कि एक बार रिवाइज़ भी हो जाएगा। कुछ तो गिरा एकदम ज़ोर से। हाँ, तो कहा था मैं कि फ़ाइनल डे पे बहुत सारे नोट्स ले जाना मुश्किल होगा। मैं एडवांस की बात कर रहा हूँ। मैंने मेरे इस अटेम्प्ट में तो गैप में कुछ देखा भी नहीं था, क्योंकि इतने सारे नोट्स थे और आजू बाजू बैठने को भी जगह नहीं थी। बट एक बुक में अगर सब चीज़ें होगी तो अच्छा ही रहता है। और मैंने मेरा लोकेशन बदल दिया, मेरे टेरेस पे आ गया हो। तो ये अभी तक तो मैंने ऐसे थर्मोडायनेमिक्स का ही करा है। इसके बाद जो कुछ भी क्वेश्चन के टिप्स विप्स आएंगे मैं यहाँ लिखने का ट्राई करूँगा। और मतलब ये ऐसा, ये मेरे शॉर्ट नोट्स भी नहीं, मेरे शॉर्ट नोट्स अलग हैं। ये मतलब क्या पता, मैंने ये बुक देखी, मुझे पसंद आई, मैंने ऑर्डर करी और बुक आने के बाद मैंने देखा 6 सेक्शन है। मैंने तो ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए ली थी, बट अब मेरे पास टाइम नहीं कि मैं उसी के पूरे नोट्स बनाते बैठूँ, इसलिए मैं ऐसे सब मिक्स कर दिया। और ये प्रिपरेशन फ़िलहाल तो लास्ट वीक में बहुत ही डाउन पे थी। ऑन एन एवरेज 4-4.5 ही घंटे थे। मुझे भी पता था कि ये अच्छा नहीं चल रहा, बट उस टाइम मतलब मुझे क्वेश्चन सॉल्व करने का मन नहीं हो रहा था। मैं टेस्ट भी दे रहा था, टेस्ट में भी मार्क्स कम ही हो रहे थे, तो मतलब वो डाउन हो रहा था। तो मैंने सोचा कम से कम वो चीज़ करूँ जो इजी है और हो जाएगी आसानी से। तो वो था सिलेबस कंप्लीशन। लाइक सिलेबस कंप्लीशन में भी बस थेरी नोट्स पढ़ना था, तो उतना तो कर लिया। फिज़िक्स, PC, IOC 3 चीज़ें हो गए हैं। तीनों चीज़ों में कुछ टॉपिक्स बचे हैं जो एडवांस के लिए आते हैं, वो मैं फर्स्ट अटेम्प्ट के पहले ही करके जाऊंगा, उसमें नो डाउट। बट यही था। और अब ऊपर से एक हेलीकॉप्टर भी जा रहा है। तो ये था आज का मेरा स्टडी अपडेट। मैं शायद 10 को कल ही 10 है, मैं शायद कल टेस्ट नहीं दूंगा, क्योंकि मुझे अभी मतलब देखना है मैं मतलब हो क्या रहा है। जब भी मैं PYQ सॉल्व करने बैठता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं फ़िज़िक्स का बैठा हूँ अभी करने, एग्जांपल के लिए समझ लो
काइनेमैटिक्स या कुछ भी एक टॉपिक कर रहा हूँ, रोटेशन भी कर रहा हूँ, तब मुझे उस टाइम लगता है अरे यार मेरा तो एसएचएम बच रहा है, तो मैं अभी वो करूँ या कि ये करूँ। मतलब ऐसा करते करते मैं कहीं और इस थॉट प्रोसेस चला जाता है, थिंकिंग चला जाता है, और बाद में आता है मेरा मोबाइल एडिक्शन। मोबाइल एडिक्शन तो कंट्रोल में है, बस मैं सॉन्ग एडिक्शन हो गया है। मतलब कुछ काम कर रहा हूँ तो मैं गाने सुन रहा हूँ, और गाने ऐसा कुछ 1 आध घंटा चला जाता है। जो काम मुझे आधा घंटा में करना चाहिए उसमें 10 मिनट एक्स्ट्रा लग जाते हैं। उतना ही एक दिक्कत है, बाकी कोई ऐसी मोस्ट मेजर दिक्कत नहीं है मेरे साथ फ़िलहाल तो। हेल्थ भी ओके ओके ही है। अभी ठंड पड़ी है तो शायद एक बार बीमार पड़ जाऊँ मैं मेंस के पहले अटेम्प्ट के पहले, यानी उस टाइम पर इम्यूनिटी आ जाएगी, तब बीमार नहीं पड़ूंगा। पता है बहुत फालतू वाली थिंकिंग है, बट मेरे साथ होता है जब भी सीज़न चेंज होता है, मैं एक बार तो बीमार पड़ता ही हूँ साल में। तो मैं सोच रहा हूँ जल्दी बीमार पड़ जाऊँ, मतलब बाद में भी लास्ट रेस में अच्छे से कर पाऊँगा। सो यही था मेरा सिलेबस अपडेट। सो लव यू ऑल, टाटा बाय बाय, सी यू, गुड बाय, गुड नाइट।